माय नेम इज़ दिनेश, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे हम मंडे के लिए, यानी कि 9 अगस्त 2021 के लिए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे आज की मार्केट की 6 अगस्त 2021 को मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से रहा, चाहे हम बात करें निफ्टी की, चाहे हम बात करें बैंक निफ्टी की। और आपको याद होगा कि कल मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अपोजिट साइड में है, और आपको क्लियरली एग्जांपल भी दिया था कि रिसेंट डेज़ में मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टॉक कार्ट के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर एक पोस्ट किया था, पीछे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये लिखा था कि जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेंड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो मार्केट हमेशा रेंज में चली जाती है, ना तो ऊपर जाएगी ना तो नीचे जाएगी, आपका प्रीमियम मेल्ट कर देगी। और इवन चाहे आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने बाय किया था, प्राइस ऊपर भी चला गया बट नीचे नहीं आया, बट ऐसे से चलता रहा तो भी आपको लॉस होता रहेगा, क्योंकि आपका टाइम डे हो जाएगा। और क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे को जो मार्केट था, अगर आप देखेंगे एक्सपायरी डे के ऊपर भी और कल भी मार्केट में मूवमेंट था, राइट, मार्केट में मूवमेंट था। तो इसलिए राइट, आज तो फ्राइडे था तो मूवमेंट होना ही नहीं था। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, याद रखिए, थर्सडे, ये वेडनेसडे और ये फ्राइडे, हमेशा याद रखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कह सकते हैं कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर वेडनेसडे को मूवमेंट आया, थर्सडे को जो मूवमेंट है वो और छोटा होगा, और फ्राइडे को मार्केट रेंज में रहेगी। ठीक है, ये सिनेरियो याद कर लीजिए। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान के चलते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट में जो मूवमेंट है वो नॉर्मल रहा, यानी कि नहीं आया। थर्सडे को मार्केट में मूवमेंट आया, ठीक है। फ्राइडे को मूवमेंट जो रहेगा वो छोटा रहेगा। और अगर वेडनेसडे को मान लीजिए मूवमेंट जो है वो छोटा रहा, थर्सडे को मूवमेंट जो है वो और छोटा रहा, तो फ्राइडे को बड़ा मूवमेंट आएगा। यानी कि जो मूवमेंट है वो इन 3 दिन में से 2 पे ही आएगा। और जिस दिन मूवमेंट आएगा उसके बाद मान लीजिए अगर फ्राइडे को मूवमेंट आया तो मंडे को छोटा मूवमेंट आएगा, और ट्यूसडे को मार्केट रेंज में चली जाएगी, और वेडनेसडे को फिर थोड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, या तो काफ़ी बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा, तो फिर थर्सडे को बहुत बड़ा आएगा। इस तरीके से मार्केट काम करती है। कई बार आपने देखा होगा एक्सपायरी डे के ऊपर भी मूवमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसी वजह से नहीं आता कि ये जो दिन है, जिस दिन मूवमेंट आएगा, जिस दिन बड़ा मूवमेंट आएगा, उसके अगले दिन फिर छोटा मूवमेंट आएगा, और उसके अगले दिन मार्केट रेंज में जाएगी। यानी कि आपके 3 जो दिन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर ये 3:2 का रेशियो चलता है, कि 3 दिन में एक दिन मार्केट हिलेगी, दूसरे दिन और कम हिलेगी, तीसरे दिन रेंज में चली जाएगी। अब जिस दिन रेंज में जाएगी उसके अगले दिन फिर से मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। तो यानी कि अब जो है मंडे को, इस हिसाब से मंडे को अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए। अब अच्छा खासा का ये नहीं कि मार्केट यहाँ से क्रैश करके नीचे चली जाएगी, यानी कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहेगा। फिर ट्यूसडे को और भी अच्छा मूवमेंट रह सकता है, और इस बार का वेडनेसडे जो है वो रेंज में रह सकता है, और एक्सपायरी वाले दिन बड़ी मूवमेंट जो है वो आ सकती है। जो ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा, जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो आप ये पैटर्न जो है वो देख लेते हो। आप भी देख सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं पिछले डाटा पे। अब बात करते हैं कि आज क्या रहा। जैसा आज तो कुछ करने का ही नहीं था, और मार्केट जो था वो कंप्लीट जैसे खुला, आज मार्केट नीचे से ही मार्केट खुला। तो जिसने कल पुट लिया हुआ था उसको लॉस हुआ होगा। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, और ये कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर रेंज में, सॉरी ये रेंज ही मैंने गलत डाल दी। इसको मैं थोड़ा और छोटे चार्ट पे यहाँ पर ले लेता हूँ। छोटे पे क्या, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ। मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने यहाँ से उठना चालू हुआ। उठने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पाइक्स को अगर आप लेके चलते हैं 5 मिनट पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको समझाने के लिए वो लॉजिक नहीं बन रहा है। अब बनेगा, बल्कि इसमें भी
कम ही बन रहा है, बट हमें शायद और छोटा चार्ट लेना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बट वैसे 5 मिनट में भी आपको समझ में आ ही जाएगा, इतने तो समझदार आप हैं ही, सब एक्सपीरियंस लोग हैं आप में से। देखिए पहली कैंडल आप ट्रेड नहीं कर सकते पहले 5 मिनट में, ये आप सभी को पता है। मार्केट वोलेटाइल होती है, डायरेक्टली खुल के ऊपर जाती है। अब आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। मार्केट खुलते ही जब दूसरी कैंडल बनी डायरेक्ट यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर आप कहीं ट्रेड लेंगे। मार्केट रेंज में प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, एक कैंडल गया सीधा ऊपर, आपका प्रीमियम थोड़ा ऊपर भागा होगा और तुरंत की तुरंत वापस नीचे और रेंज में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, यानी कि मॉर्निंग की अगर आप कुल मिला के मार्केट देखेंगे तो मॉर्निंग की मार्केट जो थी वो थी बुलिश, यानी कि मार्केट जो है वो रेंज जो बुलिश थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे ज़रूर आया, बट यहाँ पर जो रेंज है पूरा दिन मार्केट आपका प्रीमियम मेल्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आप कहीं पर भी बाय सेल नहीं कर सकते, कहीं पर भी। लास्ट के 3 कैंडल्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, राइट। ये तो मार्केट एंड है, ये तो किसी भी तरफ जा सकता है और ये भी रेंज में ही है। अब आप बताइए, चाहे आप यहाँ पर बाय कीजिए चाहे सेल कीजिए, कर आप कुछ भी लीजिए, आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर वो लोग काम कर सकते हैं जिनका टारगेट 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट का है, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता। और वो भी तुक्का है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जा ही रहा है। तो आप अगर नीचे ख़रीद लेते हैं तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट इस तरीके से, यहाँ पर 10-20 रुपये का प्रॉफिट आपको इस तरीके से मिल सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा भाई, रेंज बाउंड मार्केट के लेवल्स भी आपको तब पता चलते हैं जब मार्केट आधी चली जाती है। जब आधी मार्केट चली जाएगी तब आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे कि यार ये तो रेंज में चल रहा है। जब मार्केट नीचे आएगी तब आप यहाँ पर आके बाय करेंगे। और आपने देखा कि जैसे ही आफ्टरनून की मार्केट यहाँ पर निकली है तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि जब जब मार्केट ने यहाँ पर रेंज ब्रेक करी है तो नीचे पूरा स्टॉप लॉस खाया है। स्टॉप लॉस खाने के बाद ऊपर गया है प्राइस, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ पर आया है तो स्टॉप लॉस खाया, और ये छोटा नहीं है, काफ़ी नीचे तक गया है। क्योंकि अगर आप यहाँ 10-20 रुपये के प्रॉफिट के लिए, 30 रुपये के प्रॉफिट के लिए सोच भी रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी तो अपना उतना ही रखना पड़ेगा। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ खाया भी है। तो कुल मिला के ये है कि आज की मार्केट जो है वो उस पैसा कमाने के लिए थी ही नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, जनरली हम क्या करते हैं, हम करते हैं CE और PE बाय, हम हैं बायर्स, ठीक है। ये आके यहाँ पर फेल हो जाते हैं ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में, इसीलिए हम बार बार आके फेल होते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आज हमने मॉर्निंग के अंदर CE की कॉल दी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से लग रहा था ऊपर जाएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पर हमने मॉर्निंग के अंदर ही CE की कॉल दी थी। प्राइस यहाँ से ऊपर भी गया, बाद में खैर नीचे आया यहाँ से। बाद में हमने यहाँ पर पुट की कॉल दी थी, यानी कि PE की, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे आप बायर्स हैं, मान लीजिए आप CE और PE के बायर्स ना होके आप सेलर हैं, यानी कि आप सेल करते हैं, तो आपको आज पूरा दिन बेनिफिट मिलता। क्यों? कि जो ऑप्शन बायर्स का जो प्रीमियम मेल्ट हो रहा है धीरे 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 धीरे, यही सेलर का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए PE को बाय किया है, PE को बाय किया है और पूरा दिन में अगर आपने पोजीशन होल्ड किया तो आपको तकरीबन 70 रुपीज़ का मान लीजिए लॉस होता है। वहीं आप पर आपने अगर PE को सेल किया हुआ है तो प्राइस सीधा जाने की वजह से, या इवन सीधा नहीं भी गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, तब भी आपको तकरीबन जो है वो 100 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि तकरीबन जो है वो 10%, यानी कि मोटा मोटा दिन के अंदर 100 पॉइंट्स का टाइम डे के होता है। यानी कि 100 पॉइंट का अगर मार्केट नहीं हिलती है तो मतलब 70 to 100 पॉइंट्स मार्केट जो है वो आपको प्रॉफिट दे देती है। तो आप ये पूछोगे कि भाई फिर हम जो है वो PE को सेल क्यों नहीं करते, तो इसके बारे में जो है आप अलग से पढ़ सकते हैं, राइट। एक्चुअल में हम बायर्स हैं, क्योंकि हम बाइंग करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने PE को बाय किया, 100 रुपये की कॉल आपने ली, तो हम इसलिए करते हैं, एक तो हमें मार्जिन इसके ऊपर ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि हम कम पैसों में काम कर सकते हैं, उतना ही हमें पैसा देना है जितना प्रीमियम चल रहा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो 100 रुपीज़ का ही है मैक्सिमम, यानी कि 100 रुपये से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता।
बट जब आप पुट को सेल करते हो, पीई को सेल करते हो, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने उसको 100 रुपये में ही ख़रीदा है, यानी कि सेल किया है, तो आपका लॉस कितना भी हो सकता है। अगर मार्केट 300 रुपये गिर गई तो आपको 300 रुपये का लॉस हो सकता है, और यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है बस वो 100 ही है। बट स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसके अंदर आपका जो प्रीमियम है वो आपको ज़्यादा देना पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ इसके। इसमें आपको ज़्यादा पैसा चाहिए इसको करने के लिए। स्पेशली आप फ्राइडे को अगर आप जनरली देखोगे तो 10 में से 7 बार मार्केट रेंज में ही रहती है फ्राइडे के दिन, राइट। तो फ्राइडे को अगर जिन लोगों के पास पैसा है, अगर वो पुट खरीद लेंगे या फिर स्पेशली जो है वो पुट में काम करेंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन कंपैरिजन ऑफ। और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, उनका टाइम डिके, जितना ज़्यादा टाइम डिके होगा, यानी कि मार्केट हिल नहीं रही होगी, उतना ही उनको जो है वो बेनिफिट होगा, उनको पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर वो ये कहेंगे कि यार मार्केट ना हिले, पूरा दिन मार्केट कहीं जाए ना, बस इसी तरीके से चलती रहे, तो बल्कि उनको उल्टा बेनिफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि किस तरीके से क्या होता है। बट इन शॉर्ट, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा कम होता है, तो हम बायर्स हैं, जिसमें हमें 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 7,000, 8,000 रुपये के अंदर कॉल ख़रीदनी होती है और उसी के ऊपर काम करना होता है। ऑप्शन जो सेल हम करते हैं उसमें आपको पैसा जो है वो अच्छा खासा चाहिए होता है। बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें निफ्टी के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा चार्ट ले लेते हैं हम। तो ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इस तरीके से ये हो गया। ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अगर बात करें कि मार्केट जो है वो कहाँ जा सकती है निफ्टी की, तो देखिए प्राइस जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज तो पूरा मार्केट रेंज में ही था, बट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट ने यहाँ पर अपने सपोर्ट को टच किया है, और यहाँ से इस लाइन को आप और भी ज़्यादा ऊपर जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर अपने सपोर्ट को टच किया है, और यहाँ पर मतलब नीचे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो जो चांसेस जो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, वो नज़र आ रहे हैं कि जनरली आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो सोचा है, राइट, वो ये सोचा है कि यार मार्केट यहाँ पे गिर रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर गिर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड और ड्रॉ यहाँ पर अगर करते हैं इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। वो क्या, अगर तो मार्केट गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली वो इस ट्रेंड को ब्रेक करेगी, राइट, इस ट्रेंड को ब्रेक करेगी अगर मार्केट गैप अप यहाँ से खुलती है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स रहने वाले हैं 16,300 और नीचे जो आपका रहेगा, जो ये लेवल है आपका, जो ये नीचे ट्रेंड लाइन है, नीचे का आपका यही लेवल रहेगा। तकरीबन आप ले सकते हैं 16,230 रुपीज़ ले लीजिए आप, और ऊपर 16,300। अगर तो मार्केट गैप अप खुली तो डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई, गैप अप खुली, तो डेफिनेटली मंडे को मार्केट ऊपर भागेगी। तो आप डायरेक्टली जो है वो सीई को बाय कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। और एक बार अगर इसने ऊपर जो ट्रेंड लाइन आपकी है, अगर इस पर सपोर्ट इसने नहीं लिया, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा एरिया है जिसको मार्केट सपोर्ट लेके वापस नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर जो है वो 16,350, 16,350 तक ऊपर आराम से जा सकती है। इसमें इतना पोटेंशियल है। अगर तो मार्केट गैप अप नहीं खुलती है और मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है, तो मार्केट को फिर उसी स्पीड से यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मंडे है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है वो नीचे काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुले। अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट नीचे के ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है, नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एटलीस्ट 16,225 रुपये,
16,225 के नीचे क्लोजिंग देती है तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे एक और यहाँ पर सपोर्ट इसी प्राइस के ऊपर है, तो यहाँ पर जैसे ही अगर प्राइस यहाँ से नीचे निकल जाएगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करे, राइट। और दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, चाहे आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं जो एक जनरल ट्रेडर, अगर आप अपने आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी और की हेल्प से करते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में समझाया है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ समझाई हैं जो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी आपको हेल्प करेगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी, कल जो मैंने एल्गो ट्रेडिंग की वीडियो बनाई है अपडेटेड रूल्स के साथ, तो आप जाके देख लीजिए, और देखने के बाद डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जिससे कि आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर कर सकते हैं। और मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में आपको चीज़ें मिल रही हैं। बात सस्ते और महंगे की नहीं है, बात क्वालिटी की है। इससे अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको जो है वो नहीं मिलेगी। तकरीबन आपको 3 महीने की सर्विस मिल जाती है, 2 महीने फ्री भी मिल जाते हैं, और तकरीबन आपको 1500 रुपये महीने की ही कॉस्टिंग करती है अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो। यार 1500 रुपये का रिस्क इज़ नथिंग। एक लॉस के अंदर अगर आपका आता है 50 रुपये का भी स्टॉप लॉस, तो वो 1500 रुपये के बराबर हो जाता है। तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने एक स्टॉप लॉस के लॉस का पैसा भी क्या स्टॉक कार्ड के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके बदले में आपको इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की कॉल्स जो हैं वो मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको डेफिनेटली मतलब करना चाहिए, ये आपका पैसा है, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, वेस्ट टाइम में अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, साथ में डेफिनेटली बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगे। कितने सारे लोगों के मैंने फीडबैक डाले थे, इसीलिए ताकि आप लोगों को भी एक पॉजिटिविटी मिले कि बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं साथ में, वो भी जो रूल्स के साथ काम कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। देखिए इस चीज़ का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो मैंने बताए हैं, अगर आप उसी तरीके से काम करेंगे तो आप आराम से पैसा कमा लेंगे। यार 3 महीने हैं आपके पास, उसी कॉस्टिंग के अंदर 3 महीने हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी करके करेंगे तो भी आराम से पैसा कमा लेंगे। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आप बड़ा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। जो लोग छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं, कैसे वो बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मेरी कॉल्स के ऊपर वो भी मैंने बताया। तो आप जाके देख सकते हैं, नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी लेनी सर्विस तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आप आराम से उसमें जाके सीखने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो जुड़िए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, वीडियो तो आप देखते ही हैं, यहाँ पर तो आप सीख ही रहे हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा, ट्रेंड लाइन मैंने दोनों ड्रॉ कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे से ही रेंज बनती आ रही है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो यहीं पर रेंज बन गई है। 4 तारीख के बाद मार्केट जो थी वो रेंज में ही इस तरीके से चल रही है। बट अभी यहाँ देखने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि मार्केट जो है वो नीचे मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर बनाया है। मार्केट नीचे की तरफ नहीं पुश हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही, लास्ट में भी ऊपर की तरफ ही यहाँ पर पुश होती हुई नज़र आई है, जिससे ये पता चलता है कि पूरी चांसेस यही हैं। इसके भी अगर हम चांसेस देखें तो मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग किया है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने अपना जहाँ क्लोजिंग दिया है ये भी एक लेवल है, यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो अब होना ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है तो ऊपर जो सपोर्ट है 36,100 रुपीज़ का सपोर्ट है। अब अगर दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलती है तो डायरेक्टली वो 36,100 को टच कर देगी, तो ये सपोर्ट ब्रेक करना नहीं हुआ क्योंकि ऊपर ही सपोर्ट है, तो हाई चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट सपोर्ट को टच करके वापस नीचे आ जाए। और अगर नीचे गई मार्केट तो तकरीबन 35,700 रुपीज़, या फिर आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो है वो सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे खुलती है तो अपने इस सपोर्ट पे टच करके मार्केट यहाँ से वापस ऊपर घूम सकती है। तो इन दोनों सपोर्ट जो ये सपोर्ट है, राइट, इनका आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप मान के चलिए कि 36,000 जो है वो 200 रुपीज़ का आप लेवल मार्क कर लीजिए। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप कॉल बाय कीजिए। दूसरा सपोर्ट लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 35,900 का।
अब 35,000 जो है वो 900 का आपका यहाँ पर प्राइस रहेगा। कहाँ गया 900, ये रहा। अब अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए यहीं कहीं आपस में खुल जाता है, वापस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है 35,900 से, तो ही आपको पुट बाय करनी है। और टारगेट उतना ही लेके चलना है कि अगर यहाँ से घूम रहा है तो बुक कर लीजिए, अगर नहीं घूम रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपने पुट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चांसेस ये लग रहे हैं बैंक निफ्टी के यहाँ से कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ ही पुश करेगा। एटलीस्ट ऊपर सपोर्ट लेके लोगों को लगेगा कि ये और ऊपर जाएगा तो शायद लोग पुट वापस बाय करें, तो ये यहाँ से घूम सकता है। तो ये छोटी सी रेंज है किसकी, बैंक निफ्टी की। हमें इसी के लिए काम करना है मंडे को। बट हाँ, ये है कि अगर यहाँ से रेंज ब्रेक हुई ऊपर की तो डेफिनेटली एक नया हाई हमें देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे की रेंज मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो नीचे जो है तकरीबन 35,400 रुपीज़ तक भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राइट, आप यार सर्विस को ज्वाइन कीजिए, देखिए बहुत सस्ती सर्विस है। 3 महीने के लिए आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। स्टॉक कार्ड की कॉल्स पे आप अगर काम करेंगे, आराम से काम करेंगे, ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, तो प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपका काम है रूल्स फॉलो करना, सही तरीके से काम करना। मेरा काम है आपको प्रॉफिट डिलीवर करना, और मुझे पता है कि कैसे आपको करवाना है। तो अगर आप जो है लॉस कर रहे हैं, अपने आप से प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप आके ज्वाइन कीजिए, और आपको डेफिनेटली जो है वो रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर मेरे साथ लोग जो हैं वो लगातार 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने से काम कर रहे हैं और आपके सामने वो शेयर अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं कि अगर आप भी आप सोच रहे हैं कि हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, और ये आपकी अपनी इच्छा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।